अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर हिकअप अगैन इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि जहां आपको एक फ्री फ्लो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिखती है वहीं अचानक से हिकअप्स आते हैं। और ऐसा ये लगता है कि जो मसाइल और जो चीज़ें हमें पता थी वो पहले मैच में जब अफगानिस्तान ने हमारे अगेंस्ट खेला उन्होंने भी उनको मार्क किया, अपनी चीज़ों को बेहतर किया। एंड कल जो गैप्स जो स्पेसेस पाकिस्तान की सारी फॉर्मुलेशन में थी वो एक्सपोज कर दी अफगानिस्तान ने। कल जिस वक्त मैं मैच देख रही थी उस वक्त मेरे कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि बाबर आजम को स्पिन पर काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ बाबर आजम को नहीं, पता नहीं किस किस को स्पिन पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज जब स्पिनर्स की बात की जाए हमारे लड़के समझ नहीं पाते, खेल नहीं पाते, हिल नहीं पाते और रन्स नहीं स्कोर कर पाते। बात करेंगे इस मैच के हवाले से डिटेल में, मगर साथ ही साथ व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस पीपल ऑफ डिस्कशन दैट वी हैव विद अस। सो सबसे पहले तो हमारे अपने जोर का जोड़ के परमानेंट मेंबर हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही सक्सेसफुल कोच और बहुत सारे खिलाड़ी आप जो टीम में आते जाते देखते हैं पाकिस्तान टीम में, वो बचपन से इनके पास से जो है वो होते हुए गए हैं। सो सभी अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। सभी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, आपको भी सलाम और हाफिज साहब को भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। और फिर ऑब्वियसली हमने, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई और उसके हवाले से भी बात करनी है। सो द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बिफोर वी जंप इनटू एनी डिस्कशन व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में, सबसे पहले जानते हैं कि आज की क्या क्या गर्मा गर्म ताज़ा तरीन खबरें हैं। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले यही जो पाकिस्तान टीम का हम हाल बताते हैं, 1 मिनट अप एंड अदर मिनट डाउन। सो एक दिन हीरो, सो दूसरे दिन जीरो। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में अदम तसलसल जो है वो बरकरार है। और ट्राई नेशन सीरीज़ में जिस तरह अफगानिस्तान ने कल पाकिस्तान को ये देखने में लग रहा है सिर्फ 18 रन से शिकस्त दी है, मगर जिसने पूरा मैच देखा इट वाज अ कंफर्टेबल विन फॉर अफगानिस्तान एंड दे हैंडल्ड अस, दे टैकल्ड अस। और इन्होंने कुछ हमें करने नहीं दिया ज़्यादा, बिकॉज दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग और हमें ट्रैप करके रखा। सो बैटिंग लाइनअप की जो बात करें, हम बढ़ाए जाते हैं जी, एक बॉलर कम खिला रहे हैं कि बैटिंग तगड़ी रहे, मगर बैटिंग लाइनअप जो है वो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो गई। मूविंग ऑन फर्दर, और जहां टेस्ट क्रिकेट के रूल्स की बात होती है वहाँ पे जो है साबिक इंग्लिश कैप्टन्स जो हैं वो इन कवानीन के हवाले से बात करते हैं कि कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए। देव सजेस्टेड दैट कि जहाँ पे नई बॉल लेने की बात आती है तो नई बॉल लेने की इजाज़त किसी भी वक्त होनी चाहिए, और नई बॉल की वजह से 20 विकेटें लेने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे, एलिस्टर कुक का ये कहना है। साथ ही साथ खिलाड़ी तब्दील करने के कानून सिर्फ कंकशन की हद तक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंजरी की वजह से ग्राउंड में ना हो लेकिन बैटिंग करने के लिए आप क्रीज पर आ जाएं, ये माइकल वॉन का कहना है। मूविंग ऑन फर्दर, अगली खबर की तरफ मूव ऑन करें तो यस, पाकिस्तान हॉकी कौमी हॉकी टीम के लिए एक अच्छी खबर ये है दैट वर्ल्ड कप में रसाई के इम्कानात उनके रोशन हो गए। वो कैसे हो गए? बिकॉज थे जी एशिया कप पाकिस्तान हॉकी टीम खेलनी नहीं जा रही है और फिर क्या होगा और कैसे होगा। सो एशिया कप में अदम शिरकत के बावजूद भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का एक और मौका मिलेगा। सो कैसे मिलेगा वो, क्योंकि ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि कैसे, क्या इक्वेशन बनेगी, क्या सिचुएशन बनेगी, क्या होगा जिससे जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान टीम हिस्सा ले सकेगी। सो ख्वाजा जुनैद साहब, आपसे ही शुरू करती हूँ मैं इस डिस्कशन को। कैसे ये चांसेस अब क्रिएट हो रहे हैं और बन रहे हैं, बिकॉज एशिया कप में नहीं पार्टिसिपेशन नहीं की पाकिस्तान हॉकी टीम ने, उसके बाद तो लग रहा था कि वर्ल्ड कप अब गया। जी सवेरे, ये इस तरह होता है कि जैसे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स होती हैं और जो टॉप करती हैं वो सब टीमें डायरेक्ट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाती हैं। उसके बाद फिर एक क्वालिफाई राउंड होता है जो ए और बी 2 होते हैं, और उन 2 राउंड के अंदर से फिर ये रिमेनिंग टीम्स लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास बिल्कुल चांस है, और ये हमेशा से होता आ रहा है कि कॉन्टिनेंट चैंपियंस के अलावा क्वालिफायर्स के जरिए
टीमों को सिलेक्ट किया जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जैसे हमारी टॉप टीम्स हैं जब वो क्वालिफाई कर जाती हैं तो उसके बाद रिमेनिंग टीम्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और वहाँ से तकरीबन 6 to 7 टीम्स को पिक किया जाता है। तो पाकिस्तान जिस तरह परफॉर्म करता हुआ आ रहा है इसको मजीद मैं समझता हूँ बेहतरी के साथ जाना चाहिए क्वालिफायर्स में। अभी स्टिल वी हैव एनफ टाइम कि ये जाके नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में होगा। तो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने चाहिए इंटरनेशनल और प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में अपीयर हो, पार्टिसिपेट करे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप में या ओलंपिक्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके। बिल्कुल। सो ख्वाजा साहब इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ये लड़के इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं उस तरीके से कि ये कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द टनल हमें कहीं ना कहीं कोई एक लाइट दिख रही है। सो ये लड़के इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह देख रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जिसको ये अवेल करेंगे तो हम आगे इन द कमिंग फ्यूचर पाकिस्तान हॉकी को वर्ल्ड कप में भी देखेंगे एंड देन ओलंपिक्स। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं हर किसी की ख्वाहिश होती है ओलंपियन होना, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना। ये एक बहुत बड़े टैग्स होते हैं। तो हमारे जो ये बच्चे हैं ये अभी इन दोनों टैग से ज़्यादातर अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये बिसाइड द मैनेजमेंट खुद भी अपनी प्रिपरेशन जो एज एन इंडिविजुअल उसको मेजर करें और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ऑब्वियसली अगर हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा प्लेयर्स की हमांगी में, हारमनी में और इनकी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तमाम प्लेयर्स के लिए कि वो वर्ल्ड कप में अपीयर हो और उनके अंदर जो सलाहियत है, पोटेंशियल है, उसको पूरी दुनिया देखे। और फिर ऑब्वियसली हमारा मुल्क पाकिस्तान जिसकी नेशनल स्पोर्ट जो है वो हॉकी है, वो अगर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करता तो हम सब के लिए एक मैं समझता हूँ कि बड़ा इस्लामा फिक्रिया होता है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको ग्रैब करना चाहिए। वी स्टिल हैव इनफ टाइम। अच्छा प्रिपेयर करके उसमें पार्टिसिपेट करके हमें क्वालिफाई करना चाहिए। बिल्कुल जी ख्वाजा साहब, हमारी सबकी जो है वो दुआएं हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए एंड आई होप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से जो है ये लड़के अवेल करें एंड पाकिस्तान टीम जो है वो आगे हमें फ्लरिश करती हुई देखे। थैंक्स अ लॉट, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट अगेन, सभी साहब सबसे पहले आई वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद यू बिकॉज कल जिस तरह का मुकाबला हुआ, एक चीज़ जो कि हम बार बार पास्ट में भी देखते आ रहे हैं, स्पिन बॉलिंग पर हमारे प्लेयर स्ट्रगल करते हैं। और ये रिसेंटली माइक हेसन ने बाबर आजम के लिए भी कहा था कि स्पिन बॉलिंग पर उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिस स्टेचर के वो प्लेयर हैं उस पर हम ये कहें कि हाँ जी वो फास्ट बॉलिंग को खेल लेंगे तो स्पिन बॉलिंग को नहीं खेल सकेंगे और फलाना ढिमाका। तो अब जब हम स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं, कल जिस तरह हमारे बैटर्स ने फेस किया अफगानिस्तान को, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास एंड अफगानिस्तान हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन बॉलिंग नहीं कहूँगी मैं, फास्ट बॉलिंग कहूँगी बिकॉज फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं उनके पास। बट जिस तरह हमारे लड़कों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, ये तो फिर एशिया कप में जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे हम तो फंसते जाएंगे। जी बिल्कुल सवेरा, आपने बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात की है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम इस वक्त खेली है कल, एक तो बिल्कुल मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि वो उन्होंने कोई प्लान तैयार किया हुआ है कि हमने राशिद खान को कैसे खेलना है, हमने नूर को कैसे खेलना है, जो नया लड़का खेला है जनफर उसको कैसे खेलना है। पाकिस्तान की कोई प्रिपरेशन जो मैच के लिए थी ना उन्होंने बैटिंग में नज़र आई है और ना ही बॉलिंग में नज़र आई है। तो एक तो ये इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे पूरा मैच देखा, मुझे बड़ा सख्त उस पर अफसोस हुआ कि हमें बिल्कुल पता नहीं चला, जाओ खेलो मारो लागी नहीं तो वापस आ जाओ। भाई ये पूरी प्लानिंग के साथ खेलनी पड़ती है। अफगानिस्तान के आप कह रही वर्ल्ड क्लास बॉलर है, एक राशिद खान ही है, नूर अभी नया नहीं आया, उसको साल 1.5 साल हुआ है, अभी जनफर का मेरा ख्याल डेब्यू शायद हुआ है। तो ये नूर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की कल नूर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी सभी साहब। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसकी वीडियोस देखनी चाहिए थी ना, उसके लिए अपने बैट्समैनों को प्लान देना चाहिए था कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे सिंगल निकालने हैं, उसके 4 ओवर्स में हमने कितना स्कोर करना है, राशिद खान को हमने अगर अटैक करना है या उसको हमने रोकना है, उसको कैसे रन करने हैं। तो ये सारी चीजें पहले से प्लान होती हैं। अब क्या सवाल इसमें जो है ना वो ये है
कि क्या हमारे बैट्समैन जो है वो इतने स्किलफुल हैं, क्या वो इस तरह की चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें आके जैसे अभी आपने बात की, फिर आपको सीनियर प्लेयर नज़र आते हैं, आपको एक प्लेयर ऐसा नज़र आना चाहिए टीम में 2 से 3 प्लेयर कि जो कि इस तरह की बॉलिंग को खेले हुए हों और इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हुए हों। देखें, बाबर आजम को निकालना मुझे नहीं समझ आ रही, निकाल दिया, चले निकाल दिया, लेकिन फिर उस कैलिबर का कोई प्लेयर भी लेके आना चाहिए था कि जो इस बॉलिंग को हैंडल कर सकता। अभी तो आपने सही कहा कि ये अभी अफगानिस्तान की बॉलिंग है, इससे आगे अभी जाएंगे तो इंडिया की बॉलिंग आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसी तरह श्रीलंका के पास भी अच्छे बॉलर हैं। तो हमें जो है ना, हम बिल्कुल ऑफ ट्रैक हैं, हमें समझ नहीं आ रही है कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ लेके जाना है। और ये जो है ना, ये पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर रही है, ये सवेरा नीचे से आ रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिस तरह टीमें बन रही हैं, रीजनल लेवल पर जिस तरह की टीमें बन रही हैं, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप देखिएगा, मैं आपके चैनल के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, अगले 102 सालों में आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन आना ही बंद हो जाएंगे। क्यों? उनको 7 नंबर पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। बोर्ड की तरफ से कोचेज को इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि नंबर 7 पे विकेट कीपर खेलेगा। भी क्यों खेलेगा? अगर कोई कोच समझता है अच्छा प्लेयर है तो ओपन भी कर सकता है, वन डाउन भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर ये जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, इसका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान की टीम को बहुत ही जो है ना, वो मतलब रेवोल्यूशनरी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी काम करने की तो जरूरत है। इतनी दफा रेवोल्यूशंस करके वो जो है रोटेशनरी काम किए जा रहे हैं, कभी इधर कभी कुछ, कोई चेंजेस। हाफिज, जहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह ये चीज़ें, जो हम ग्रास रूट की तो बात कर ही रहे हैं, जो ग्रास रूट के मसाइल हैं वो चलती हुई आ रही हैं, बट जिस तरह कल अप्लाई किया हमारे लड़कों ने, अप्लाई किया अप्लाई कर नहीं पाए। मतलब इवन फ़खर के ठीक है, कुछ ना कुछ रन ज़रूर आए, मगर फ़खर जिस तरह पाँव जकड़ के खड़े रहे, वो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ये वो फ़खर क्या हो गया फ़खर को। देखिए, फ़खर हमेशा से ऐसे खेलते हैं। हाँ। वो को फुटवर्क प्लेयर तो है ही नहीं है, वो तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर चलता है ना। वो तो हिट एंड रन वाला हिसाब है कि वो बॉल को पिक करता है, ठीक, वो फुटवर्क के ऊपर नहीं चलता है। ठीक है, एक बात ये है। दूसरा ये है कि हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बिलखुसूस कल के मैच में भी, कल के मैच की ही बात करें, सिर्फ स्पिनर्स नहीं हैं, आपने फास्ट बॉलर्स कहाँ अच्छे खेले हैं। अभी तो आपको सिर्फ एक फजल फारूकी मिला है ना, नवीन तो इस टीम में खेल ही नहीं रहे जी। और अगर आप एक ही फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अगर आपने आउट होना है और उसने प्लान किया आउट करने का कि उसने क्या बॉल करना है उसको, अपने साइम अयूब को, उसने क्या बॉल करना है साहिबजादा फरहान को, ना आप पिछला बॉल खेलें ना आप अगला बॉल खेलें, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उस तरीके से तैयार नहीं हैं। जिस अंदाज से नूर ने बॉलिंग की है, उसका पहला बॉल जो मोहम्मद हारिस बीट हुआ है, आप वो देखें कि उसका मतलब अगर आप फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो आपकी खिड़कियां बन रही हैं, और अगर आप स्पिनर्स खेलते हैं तो आपके दरवाजे खुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। और ये भी जहन में रखें कि जब कभी भी ये वाली पाकिस्तान की टीम है ना, अभी तो हम ट्राई नेशन सीरीज़ में हैं, जब कभी भी पाकिस्तान यूएई में इन कंडीशंस में सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए जाएगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, 170-80 अगर उन्होंने कर लिया हुआ ना, वो मैच पाकिस्तान को नहीं जीतने देंगे आसानी से। आपकी टीम, वो जो शोएब ने कहा था ना 130 नहीं करेगी जी, वो कल 130 उसने नहीं किया। आप भले ये कह दें आखिर में आके कि हारिस ने छक्के लगा दिया, मैच जब आपके 5 आउट हुए थे ना, जब नवाज और फ़हीम खेल रहे थे, मैच ऑलमोस्ट ख़त्म था जी। उसके बाद कुछ भी नहीं था आपके पास, आप सिर्फ और सिर्फ आपने मैच लंबा किया है। तो आपके टॉप 5 जब तक नहीं रन्स करेंगे, और उन टॉप 5 में अगर आप यही समझेंगे कि हर आने वाला, वैसे मेरा ख्याल है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तनकीद हो गई है काफ़ी। नहीं, ज़्यादा तनकीद नहीं करिएगा, सपोर्ट करना है। नहीं, ये तो काफ़ी सारी बातें तनकीद हो गई हैं। नहीं, हाँ। वो अच्छा खेला हारिस, उसने बहुत कोशिश की, फ़खर ने बहुत कोशिश की, वो रन्स कर रहा था। साइम अयूब भी बहुत अच्छा खेलता, वो बॉल उसके बैट पर नहीं लगा। हाँ। सलमान अली आगा ने इतनी कोशिश की, वो तो दूसरा रन लेने के लिए चला गया, एक में भी वो गुजारा कर सकता था, दूसरा रन लिया उसने। नहीं, वो एट द एंड ऑफ द डे वही क्या, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, वरना तो वी वर जस्ट क्लोज बाय जस्ट 18 रन। सभी साहब, ये वैसे जो हाफिज साहब ने एकदम से जो ब्रेक लगाया ना अपनी तनकीद पे, और फिर हाफिज साहब ने रीफ्रेस किया अपनी बातों को, एक अजीब मसला हो गया ये। तो बड़ा सोच समझ के सबको बात करनी पड़ती है वो, इस वजह से, बिकॉज इस परफॉर्मेंस पे आप कैसे
गलतियों के बारे में बात नहीं करेंगे, कैसे टीम की इन गलतियों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कैसे शुगर कोट करके तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड जब ये सुनता है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं लड़कों को तो वो कहते हैं जी सपोर्ट करें, और जो सपोर्ट नहीं करता वो कहते हैं चलिए जी इनको तो साइड पे बिठा दें। नहीं देखे, बड़ी अच्छी बातें की हैं हाफिज साहब ने, बड़े माशाल्लाह माहिर हैं बातें करने में, लेकिन सपोर्ट किस चीज की करें? मतलब है कि साइम अयूब ने कब स्टार्ट करना है स्कोर करना, ठीक है। अब जैसे बात करें उसको प्लान किया हुआ, तो उसको उन्होंने पहला बॉल ही पीछे से स्टार्ट किया, बिल्कुल ठीक है, और उस वहीं पे वो आउट हो गया। भाई तुम तो कुछ सोचोगे क्या करना है। और दूसरी जो बात आप कहते हैं अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला है, अफगानिस्तान अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान बहुत बुरा खेला है। exactly. इसलिए पाकिस्तान अब देखे ना स्कोर थोड़ा करवा दिया ज्यादा, ऊपर से आप विकेटें लेके नहीं दे रहे हैं। एक मतलब 114 रन की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप हुई है, तो आप कैसे मैच जीतेंगे? आपको नया बॉल अच्छा करना पड़ेगा, आपको बीच में स्पिनर्स को आके 1-2 आउट करने पड़ेंगे जैसे उन्होंने किया है। अब वो मुझे बताएं फारूकी किसने, उसने आगे उसको बाउंसर किया है और उसने उसको राउंड द विकेट आया, आगे उसको अंदर लाया, सबजदा फरहान फारूक हो गया। तो ऊपर से फास्ट बॉलर ने आधा मैच तो खराब कर दिया आपका, मतलब है नीचे लगा दिया। तो ये चीजें पाकिस्तान को देखनी है। आप जो मर्जी करें जी, इनको सपोर्ट करें, भाई किस चीज, हारिस को किस चीज की सपोर्ट करें? मुझे समझ नहीं आती है कि हारिस और रिजवान का कोई कंपैरिजन है, कहीं पे भी नहीं है। हारिस की क्या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मैंने नहीं कभी उसको देखा, कितने सालों से वो ये क्रिकेट खेल रहा है। अब उसकी क्या सपोर्ट करें? जितनी सपोर्ट यही होती है कि बार बार टीम के साथ जा रहा है, टीम में मैच खेल रहा है, अब ये पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, आगे एशिया कप खेलेगा, तो और से ज्यादा उसकी सपोर्ट क्या हो सकती है? अब उसको भी कुछ डिलीवर करना है, सभी साहब कता कलामी की माजरत, पाकिस्तानी कौम को भी रिटर्न करना है। सभी साहब कता कलामी की माजरत, मतलब फिर मैं ये समझूं कि क्योंकि अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट में 2 धड़ ऐसे बने हुए हैं कि एक कहते हैं जी बाबर रिजवान को क्यों निकाला, एक कहते हैं कि हाँ जी नए लड़कों को सपोर्ट करके इन नए लड़कों को खेलते रहना चाहिए, इनको कैसे गेम टाइम मिलेगा। आप फिर कौन से वाले धड़ की साइड है? मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि बाबर रिजवान को क्यों निकाला वाली साइड से। नहीं, मैं इसमें किसी पे भी नहीं हूँ। देखे, बाबर को अगर निकाला है तो फिर बाबर के टक्कर का प्लेयर टीम में होना चाहिए। अगर रिजवान को निकाला है तो उसकी कम से कम 70% परफॉर्मेंस वाला प्लेयर तो होना चाहिए ना। आप तो आपने बिल्कुल अपोजिट कर दिया, मतलब उसकी 0। देखिए, एक जैसे अभी बात कर रहे हैं ना बाबर, मसला है ही नहीं है, ये तो बेकार की, ये तो बेकार की बहस है ना, बेकार की बहस है, ये बेकार की बहस है। खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, देखें जो लोग फैसले करते हैं ना उनके ऊपर सबसे ज्यादा बात है। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं छक्कों की, कल तो 45 बॉल चौका नहीं लगा, बिल्कुल। क्या क्रिकेट आप खिला रहे हैं? मतलब आप ये समझते हैं कि दुनिया में हर टीम आपके खिलाफ बॉलिंग करने के लिए आएगी, आपसे छक्के खाने के लिए आएगी? आप रोटेशन पे मैचेस हार रहे हैं, उन्होंने कल रोटेशन पे मैच जीता है। अब लोग पूछेंगे कौन सी भी रोटेशन? स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर। ये डिपेंड करता है आप कहां पर खेल रहे हैं, सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है, और आपने उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है, और फिर आपने एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। क्रिकेट सारी ये कि ये है, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बैठा कोई एक्स्ट्रा टीम बनाए, वो शारजा बताए कि ये टीम है और ऐसे खेलना है। नहीं हो सकता, क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जा सकती। और ये जो क्रिकेट पाकिस्तान में लिखाई पढ़ाई सिखाई जा रही है ना, ये सारी की सारी उसकी बुनियादी चीज़ों से मुतसादिम है। कल का मैच उसकी एक वाज़ेह और बड़ी मिसाल है। क्या रिजवान, जब ये पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, क्या बॉल कट नहीं हो रहा था? जब आपको ऑफ द पिच मदद मिल रही है, बॉल पड़ने के बाद कट हो रहा है, अंदर और बाहर जा रहा है, आप 3 अच्छे बॉल करके स्लोअर वन क्यों करते हैं? मुझे बताइए। आप छक्का खाते हैं, उसके बाद उनके रन्स निकलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस आता है, वो आपका अच्छे बॉल पे भी बाउंड्री कर देते हैं। ये अच्छा खासा एक ओवर चलता जो है एकदम से हमारा बॉलर जो है वो डीरेल हो जाता है। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं कि आई होप कि ये अभी वो क्रैक्स ओपन हुए हुए हमें दिख रहे हैं। अच्छा, कल जो सिद्दीकुल्ला अतल ने छक्के लगाए हैं ना, ब्रेक में हम जा रहे हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे फिर ऑब्वियसली और ज्यादा डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्यों अफगानिस्तान के बैटर्स वर बेटर टू हैंडल पाकिस्तानी बॉलर्स, या पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो सब कुछ वो कर नहीं पा रहे थे जो अफगानिस्तान के बॉलर्स बेहतर कर रहे थे। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद सबी अजहर साहब एंड हाफिज इमरान साहब। और हमारी कॉन्वर्जेशन ऑब्वियसली
कल जो मुकाबला हुआ ट्राई नेशन में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, उसके हवाले से हो रही है। 18 रन विन फॉर अफगानिस्तान, और जब आप बोर्ड पे जिस वक्त आपने देखा था 170 टारगेट फॉर पाकिस्तान इन शारजा, एट शारजा, तो लगता ये था कि नहीं जी, शारजा में 170 रन बनना और अफगानिस्तान की टीम सामने वुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ डील, एंड देन ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर कमिंग इन। मगर सबी साहब, जहां हम बात कर रहे हैं, राशिद की बात कर लेते हैं, हम नबी की बात कर लेते हैं, हम नूर की बात कर लेते हैं, ऐसा लगा इन पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा था कि ड्यू है ड्यू नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। नहीं, देखें, इस वक्त दुनिया में टॉप प्रोफेशनल कोचेज हैं, प्रोफेशनल टीमें हैं, तो वो इस चीज़ की तैयारी करके आती हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ड्यू है। जैसे हमारी जब बॉलिंग हो रही थी तो बार बार वो स्वेटिंग है या हबस है, या कमेंटेटर भी बार बार कह रहे थे, तो ये मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि आपको अपनी टीम को या प्लेयर्स को, या जो प्लेयर्स खुद हैं, उनको हर कंडीशंस के लिए खुद को तैयार करना है। चाहे गीला बॉल मिल रहा है, चाहे स्वेटिंग है, हबस है, ठंड है, कुछ भी है, तो आपको उसके मुताबिक ढालना है। असल में हमारी जो तैयारी है, दूसरी में एक मेन बात मैं आपसे अभी करूं कि कभी भी हमारी, जब से मैं क्रिकेट में अभी देख रहा हूं, कभी आज तक आप मुझे बताएं, हाफिज साहब बताएं, कभी कोई टीम हमारी सिलेक्ट इस हिसाब से हुई हो कि ये इस कंडीशंस के लिए जा रही है, ये स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए जा रही है। आप ऊपर से लेके नीचे तक, फहीम अशरफ तक बताएं, आप किसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं यार ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है? किसी को भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मतलब है कि अगर मैं सिलेक्टर होता या मैं कोच होता, मैं क्या पता सऊद शकील को साथ लेते, यार ये स्पिनर को अच्छा खेलता है, इसको रन्स निकालने आते हैं, एक एंड पे ये रन्स निकालेगा, स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा, दूसरे एंड से हम तेज स्कोर करते, 7-8-9 की एवरेज चाहिए होती है। तो वो आपको हर कंडीशन के साथ, आपको ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उस हिसाब से खेले। तो वो जो बॉलर्स थे, किसी ने वर्कआउट ही नहीं किया हुआ था कि इसको कैसे खेलना है, किस में इतनी एबिलिटी है कि वो 4 ओवर राशिद के खेलेगा, या वो नूर के खेलेगा, या वो गजनफर के खेले। तो आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एज ए कोच, एज ए कप्तान, मेरी रिसोर्सेज क्या हैं, मेरे पास इस वक्त कौन कौन से लोग बैठे हैं जो क्या क्या काम कर सकते हैं। क्या आपको कहीं पर नजर आया किसी प्लेयर का कोई रोल डिफाइन था, या तुमने ये करना है? किसी का भी जब बॉलिंग कर रहे थे तभी कोई पता आए हैं बॉलिंग कर रहे, आए बॉलिंग कर रहे, मतलब ये तो कभी, मतलब मैं कहता हूँ हिकमत अमली की कोई भी फुकदान नजर आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी इनको करना क्या है। मतलब इस तरह थोड़ी टीमें बिल्ट होंगी, इस तरह थोड़ी पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल होमवर्क का फुकदान वाकई था हाफिज साहब। मतलब ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान बहुत हम पर काम कर आई है, वो टीम हम पर काम कर आई है, और जहां थोड़ी सी बॉलिंग में उनको स्निफ मिली कि अब हमने पाकिस्तान को हैंडल कर लिया है, उन्होंने थ्रॉटल से पाँव नहीं हटाया। 1999 में ना पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल हारा इंग्लैंड में। ठीक है। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान 1999 के उस वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर करने के लिए गया जी। तो ज़रा मुझे वो सब लोग कुछ निकाल के देख लें कि कितने खिलाड़ी तो जो उसमें तब्दील हुए। हालांकि इंग्लैंड में कंडीशंस और होती हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हार्ड एंड बाउंसी पिच, ठीक है, कितने प्लेयर्स चेंज हुए होंगे उसमें, ठीक है। ये आपके खिलाड़ियों में बुनियादी सलाहियत जो है उसकी कमी है, वाज़े तौर पर नज़र आती है। अभी जैसे सभी फरमा रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी इस टीम में है जो स्पिन को निस्बतन सलमान अली आगा पाकिस्तान के इन तमाम बैट्समैनों में स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो अच्छा खेलते हैं हर मर्तबा नहीं खेल पाएंगे, हर मर्तबा स्पिनर्स उनको रन्स नहीं करने देंगे। कल भी ये हुआ ना, जब आपको ये पता होता है कि मेरे पास ये 5-4 ओवर्स हैं तो आप कोशिश करते हैं कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की। कल का जो डबल था वो भी उसकी एक निशानी है कि आप मैक्सिमम रन निकालने की कोशिश करते हैं तो गलती के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो वो जो कंपैरिजन मैंने अभी सामने रखा है लोगों के, आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है। 99 के वर्ल्ड कप में ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच जीता था लीग का, या उस सारे वर्ल्ड कप में आप 2 ऑलराउंडर्स के साथ खेलते रहे हैं, अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक। कभी शोर हुआ भाईजान वो 10-10 ओवर्स करते थे, वो वन डाउन आता था, वो मिडिल ऑर्डर में बारी लेते थे, वो तो प्रॉपर ऑलराउंडर्स थे ना। आप इस वक्त इन ऑलराउंडर्स को जो पाकिस्तान के मौजूद है, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, वो ना आपको बैटिंग में जिताते हुए दिखते हैं ना आपको वो बॉलिंग में। कल फहीम अशरफ की बॉलिंग यस बेहतर हुई, बट वंस इन अ ब्लू मून। वक्त की कमी तो नहीं थी कल जब 5 आउट हो गए थे, अच्छे खासे थे ना। तो ऑलराउंडर्स तो वो होते हैं वो जितवाएं, वो तो 40-45 बॉल खेल गए हैं,
वो स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं हो रही है, वो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, वो आजादी भी हुई है, जो कतर कलामी के बाद वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। और सभी साहब ये जो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम का, ऑलराउंडर्स जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, ये सिंगल हैंडेडली आपको मैडम है ही नहीं ऑलराउंडर्स ना, कहते तो है ना, उनके साथ गलत कहते हैं, जैसे साहिबजादा फरहान के साथ विकेट कीपर लगने लगा था, उस तरह ही लग जाता है इनके साथ भी ऑलराउंडर। सभी साहब सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान को। मैं आपको एक चीज अभी बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में क्राइटेरिया सेट है ना, नीचे लेवल से, क्या वो अंडर 19 है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, चाहे वो रीजनल क्रिकेट है, ऑलराउंडर सवेरा अगले 2 सालों में आपको चिराग जलाए नहीं मिलेगा। क्यों? स्पेस ही नहीं है। 2 ओपनर खेलेंगे, 4 मिडिल ऑर्डर खेलेंगे, विकेट कीपर खेलेगा छठे पे, उसके बाद फिर 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर्स हैं। आप मुझे बताएं ऑलराउंडर किधर है? आप किसी कोच से पूछे यार कोई उसको डालो, बॉलिंग भी साथ कर लेता है, नहीं जी नहीं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाना है, हमें बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको पता है कि डायरेक्टर डोमेस्टिक जो है ना, अगर आप जरा सा ऊपर नीचे करें वो कोच को सैक कर देता है। इस्लामाबाद के राहिल मजीद को उन्होंने सैक कर दिया है कि भाई तुमने ये 3 वाला ऊपर क्यों कर दिया, 2 वाला उसको नीचे क्यों कर दिया। तो ये हालत ये ना, यही आगे जाके रिजल्ट आएंगे। ऑलराउंडर्स हमारे पास कौन से, मुझे बताएं। इतना ओवर कंट्रोल अगर करेंगे तो कैसे फ्रीली जो है वो काम कर सकेंगे? अगर आप रीजन में भी इतना ही मीन मीख निकालेंगे और इतना माइक्रो मैनेज करेंगे तो बहुत मसाइल हो जाएंगे, बहुत मसले हो जाएंगे। सभी साहब थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन वक्त, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत लिमिटेड था। बट ये कि एक चीज मुझे आपकी बातों से एक्सट्रैक्ट पूरा ये निकलता है कि अगले आने वाले 2 साल में आपने कहा कि ऑलराउंडर्स भी हमें नहीं दिखेंगे, फुकदान होगा, और साथ साथ जो है वो विकेट कीपर बैटर्स का भी फुकदान होगा। तो बचेगा कौन जो कि खेलेगा? बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम गुफ्तगू इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। बट विद दैट सभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ खत्म होता है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।